अब एक बड़ी खबर की बात करेंगे और ये फिर से मध्य प्रदेश के ऊपर एक कलंक लगने वाली खबर है। इंदौर से जहां छात्रा का पहले अपहरण किया गया और फिर गैंगरेप किया गया। 5 दरिंदों ने छात्रा के साथ दुष्कर्म किया और इतना ही नहीं, दुष्कर्म करने के बाद छात्रा पर चाकू से भी हमला कर दिया। बोरे में बंद करके रेलवे ट्रैक पर फेंक दिया छात्रा को। जिंदा जलाने की भी कोशिश यहां पर की गई। आप समझ सकते हैं दरिंदगी की, हैवानियत की सारी हदों को यहां पर पार किया गया इन 5 दरिंदों की तरफ से। जब छात्रा वहां पर रो रही थी, गिड़गिड़ा रही थी, चिल्ला रही थी, करहा रही थी, तब उसकी आवाज सुनकर लोगों ने उसे बचाया। अस्पताल में छात्रा को भर्ती कराया गया है। आरोपित गिरफ्तार हो गए हैं और कुछ जो आरोपित अभी फरार हैं उनकी तलाश की जा रही है। इंदौर में बेटी के साथ हैवानियत, छात्रा का अपहरण, फिर गैंगरेप, जिंदा जलाने की कोशिश की गई, बोरे में बंद करके रेलवे ट्रैक पर फेंका। सवाल यही है कि आखिर बेटियों के साथ इस तरह की दरिंदगी और हैवानियत कब रुकेगी। उमरिया और बैतूल में रेप की घटनाओं ने प्रदेश को हिलाकर रख दिया है। अब इंदौर में भी बेटी के साथ गैंगरेप की वारदात हुई। छात्रा का अपहरण करके उसके साथ 5 लोगों ने गैंगरेप किया। इंदौर के बाणगंगा थाना क्षेत्र में सामने आया, जहां पर एक लड़की के साथ 5 लोगों ने मिलकर गैंग रेप की घटना को अंजाम दिया। दरअसल लड़की परदेसीपुरा इलाके में कोचिंग पढ़ने जा रही थी। उसी दौरान उसके एक मित्र ने उसे अपने साथ शामिल कर लिया और उसे कहीं दूर ले गया। इस दौरान उसने अपने एक मित्र का और सहारा लिया और लड़की को कोई नशीला पदार्थ सुंघा दिया, जिससे लड़की बेहोश हो गई। इसके बाद वो उसे एक सुनसान जगह ले गए, जहाँ पर पहले से 3 लड़के उसका इंतज़ार कर रहे थे। लड़की के साथ मारपीट की गई और एक के बाद एक 5 लोगों ने उसके साथ गैंग रेप की घटना को अंजाम दिया। इन वहशी लड़कों के दिमाग में खून इस कदर सवार हो चुका था कि उन्होंने लड़की पर चाकुओं से वार किए और इसके बाद उसे एक बोरे में बंद किया और वहाँ से ले जाकर रेलवे ट्रैक पर फेंक दिया, जहाँ घासलेट डालकर उसे आग लगाने की कोशिश तक की गई। लेकिन गनीमत रही कि लड़की लगातार चिल्लाती रही, जिसके कारण क्षेत्रीय लोगों ने उसे बचा लिया। अभी लगभग 8:30 बजे पुलिस कंट्रोल रूम को सूचना प्राप्त हुई थी कि एक लड़की जो है वो घायल अवस्था में है और उसके साथ कुछ दुर्घटना घटित हुई है। इस पर से मौके पर थाने की टीम वहाँ पर पहुँची और उसको लेके MIH आए हैं। उसका इलाज करवाया जा रहा है। चाकू के 2 चोट के निशान हैं और लड़की के द्वारा उसका कहना है कि उसको 2 लोग लेके गए थे पाटनीपुरा चौराहे से और उसके साथ कोई घटना भी घटित हुई हो सकती है, उसका ऐसा कहना है। तो इस संबंध में भी उसका मेडिकल परीक्षण कराया जा रहा है। लड़की के द्वारा जो बताया गया है कि जो संदेही व्यक्ति है उस व्यक्ति को भी पुलिस ने अभी अपने हिरासत में ले लिया है और पुलिस अभी लड़की से और जो संदेही व्यक्ति है दोनों से पूछताछ कर रही है और घटना के बारे में तस्दीक की जा रही है। इंदौर की यह वारदात सवाल खड़े कर रही है। सवाल यह है कि सख्त कानून के बाद भी अपराधी प्रवृत्ति के लोगों के मन में रत्ती भर भी खौफ नहीं है। उमरिया बैतूल की घटना अभी ज्यादा पुरानी नहीं है। इसके बाद भी इंदौर में एक बेटी के साथ हैवानियत हो गई। सवाल ये भी है कि आखिर इस तरह की घटनाओं को रोकने के लिए और क्या किया जा सकता है। बेटियों की सुरक्षा के मुद्दे पर मुख्यमंत्री का रुख बेहद सख्त है। उसके बाद भी अगर इस तरह की घटनाएं हो रही हैं, तो पुलिस और प्रशासन पर सवाल तो खड़े होंगे ही। इंदौर से आदित्य सिंह के साथ टीम न्यूज स्टेट। आदित्य सिंह हमारे सहयोगी हमारे साथ बने हुए हैं। आदित्य, उमरिया में जो हुआ, प्रदेशवासियों में आक्रोश है और प्रदेश ही नहीं देशवासियों में आक्रोश है। फिर बैतूल में जो बर्बरता की हदें पार की गई, उससे भी ये आक्रोश और ज्यादा बढ़ गया। लेकिन यहां तो हदें पार कर दी गई इंदौर में। इंदौर एक ऐसी जगह जो एक आदर्श के तौर पर निकल के सामने आता है जब भी मध्य प्रदेश का नाम लिया जाता है। वहां पर पहले बलात्कार, फिर चाकू से वार और फिर जिंदा जलाने की कोशिश पूरी यहां पर की जाती है। मतलब सारी हदें पार कर दी जाती है। ये कौन सा समाज है?
देखिए, बहुत सही सवाल हिमांशु आपने उठाया है, क्योंकि इस सवाल के अंदर अलग अलग पहलू हैं और इन अलग अलग पहलुओं को बहुत बारीकी से समझने और जानने की आवश्यकता है। क्योंकि हिमांशु देखिए, जो बात आपने कही बिल्कुल सही है कि सबसे पहले उस लड़की का अपहरण हुआ और अपहरण के बाद उसके साथ रेप किया गया, रेप के बाद उसे जलाने की कोशिश की गई। ये कौन सा समाज है? देखिए, यहाँ पर मुख्यमंत्री अगर बात करें तो इंदौर को अपने सपनों का शहर कहते हैं। मध्य प्रदेश का लगातार नाम एनसीआरबी के आंकड़ों में, रेप की सूची में, रेप की फहरिस्त में सबसे आगे रहा गया है। आए दिन महिला उत्पीड़न के मामले मध्य प्रदेश में देखे जाते हैं। ऐसे में इंदौर में परदेसीपुरा में ये घटना निश्चित ही कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश में बेटियों की सुरक्षा को लेकर सवाल खड़े करती है। हालांकि एक बात बिल्कुल सही है कि जो लड़के सबसे पहले उस लड़की से मुलाकात करके गए वो उसे जानते थे और उनके बहकावे में या उनके कहने पर वो लड़की जो है उनके साथ चलने के लिए तैयार हो गई। क्योंकि लड़की कोचिंग क्लास के लिए निकली थी, इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि लड़की जो है वो बहुत ज़्यादा उम्र की नहीं है और एक छात्रा है। और छात्रा जब निकली तो उसके साथी या उसके जो परिचित बताए जा रहे हैं उन्होंने उसे बताया और बरगला कर उसे कहीं सुनसान जगह ले गए, जहाँ पर 3 लड़के उसका पहले से इंतजार कर रहे थे। कुल 5 लड़कों ने मिलकर पहले छात्रा के साथ जबरदस्ती की, उसका रेप किया और रेप के बाद उन्हें भय सताने लगा। उन्हें ये भय सताने लगा कि कहीं ना कहीं अगर वो पकड़े गए या छात्रा ने मुंह खोल दिया तो उनकी फजीयत हो जाएगी, उन्हें इस मामले में दंडित किया जा सकता है। तो इसके कारण जिस तरह की मनोदशा दिखने में आ रही है, समझ में आ रही है, उससे ये लगता है कि उसके बाद उस लड़की पर ताबड़तोड़ चाकुओं से वार किए गए, उसे बोरे में बंद किया गया और सबूतों को मिटाने के लिए या उस लड़की को पूरी तरह से नेस्तनाबूद कर सबूतों को खत्म करने के लिए उस पर घासलेट डाला गया ताकि उसे आग लगा दी जाए और पूरे सबूत नष्ट कर दिए जाए। ऐसा उन छात्रों की मानसिकता से जो घटना प्रतीत हो रही है उससे प्रतीत हो रहा है। लेकिन लड़की लगातार चीखती रही, चिल्लाती रही, जिसकी आवाज आसपास के लोगों ने सुनी और लोग रेलवे ट्रैक की ओर दौड़े। इस दौरान सारे लोग भाग गए। लेकिन ये निश्चित ही कहीं ना कहीं सवाल खड़े करती है कि अपराधी जो लड़के हैं उनमें किस तरह की मानसिकता ये डेवलप हो रही है। क्योंकि एक और मध्य प्रदेश लगातार ऐसे वहशी दरिंदों को फांसी की सजा देने की बात कह रहा है, ट्रायल को फास्ट किया जा रहा है, ट्रायल चलाए जा रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ इस तरह की घटनाएं रुक नहीं रही है। कहीं ना कहीं बड़े और से सख्ती की और साथ ही सामाजिक सुधार दोनों की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। क्योंकि इस मामले में जब हमने भाजपा के ही वरिष्ठ नेता से पूछा कि उनकी सरकार का क्या रुख है तो उनका कहना था कि सरकार ने तो अपना काम किया, फांसी की सजा के प्रावधान भी लेके आई, सरकार सख्ती भी बरत रही है सरकार, लेकिन कहीं ना कहीं एक समाज होता है, समाज के अंदर लोग रहते हैं, उन्हें भी जागरूकता की आवश्यकता है। परिवार से इसकी शुरुआत करना चाहिए और तमाम तरह की बातें वो अपनी तरफ से कहने लगे। लेकिन ये बात सही है भूल जाते हैं कि जिसको फांसी की सजा दी गई है, ठीक है, फांसी का कानून यहाँ पर मध्य प्रदेश में बना दिया गया है कि अगर बच्चियों के साथ इस तरह से कुछ अनैतिक संबंध किए जाते हैं या फिर दुष्कर्म किया जाता है, लेकिन किसी को अभी तक फांसी नहीं हुई है। ये भी आंकड़े यहां पर बताते हैं, जो एक कमजोरी निकल के सामने आती है और इतनी लोगों की मनोदशा खराब हो जाती है कि वो बलात्कार करें, अपहरण करें, चाकू से वार करें और फिर डर के मारे फिर लड़की को आग के हवाले कर देते हैं। एक रत्ती भर इंसानियत अब लोगों में यहां पर बिल्कुल बसती हुई नजर नहीं आ रही है। आदित्य, फिलहाल इस मामले में कितने गिरफ्तार हुए हैं और बाकी कितने फरार हैं और पुलिस क्या कह रही है, कब तक गिरफ्तार करेगी? देखिए, इस मामले में अभी 2 लोगों को हिरासत में लेने की बात सामने आ रही है और पुलिस इनके संबंधों को और इस पूरी घटना को जोड़ने की बात कह रही है। शेष 3 आरोपी या ऐसे कह सकते हैं और भी ज़्यादा आरोपी इसमें बनाए जा सकते हैं, उनका शामिल होना बाकी है। तो कुल मिला के अभी 2 लोगों को हिरासत में लेकर पूरे केस को डेवलप किया जा रहा है, ताबड़तोड़ दबिशें दी जा रही है ताकि फौरन इस पूरी घटना का पटाक्षेप कर दिया जाए। क्योंकि देखिए, एक ऐसी घटना है जिसने कहीं ना कहीं बड़े सवाल खड़े करे हैं, प्रदेश की कानून व्यवस्था पर बड़े सवाल खड़े करे हैं और साथ ही महिलाओं की सुरक्षा का दावा करने वाली सरकार की मंशा के ऊपर बड़े सवाल खड़े करें। तो कहीं ना कहीं इंदौर पुलिस की बड़ी चुनौती बन गई है और पुलिस ताबड़तोड़ कोशिश भी कर रही है। फिलहाल पुलिस 2 लोगों को नहीं है, चुनौती हर उस इंसान के लिए जिसके घर में बेटियां हैं, हर उस इंसान के लिए चुनौती है जो अपने आसपास इस तरह के दरिंदों को देखते हैं या फिर कुछ कदम नहीं उठा पाते और ये सारी चीजें सहते हैं। फिलहाल आपका शुक्रिया आदित्य हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो जब भी ऐसा मामला निकल के सामने आता है प्रदेश में, सियासत भी होती है, सरकार का घेराव भी किया जाता है और यहां भी वो होता हुआ नजर आ रहा है। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने एक ट्वीट किया, सरकार पर निशाना साधा और इस मामले को लेकर अपनी बात भी रखी। मध्य प्रदेश में शिवराज सरकार में बहन बेटियों से दरिंदगी की घटनाएं निरंतर जारी है। बहन बेटियां चाहती हैं सबसे पहले सुरक्षा, लेकिन कभी पूजन व कभी उम्र के नाम पर गुमराह करने का काम जारी है। सीटी, खंडवा, उमरिया की विभत्स घटनाओं के बाद अब बैतूल जिले की सारनी व इंदौर की घटना ने प्रदेश को शर्मसार किया। जो विपक्ष में बैठकर बहन बेटियों की सुरक्षा को लेकर लंबे चौड़े भाषण देकर धरने देते थे, वो आज इन घटनाओं पर मौन हैं।
पता नहीं कब नींद से जागेगी सरकार और बहन बेटियों को सुरक्षा प्रदान करने को लेकर कड़े कदम उठाएगी। जहरीली शराब की तरह ही बहन बेटियों से दरिंदगी की घटनाओं पर जिम्मेदार अधिकारियों की जिम्मेदारी तय हो। और ये वो मांग है जो पहले से उठती रही है कि यहां पर अधिकारियों की जिम्मेदारी तय करनी होगी।